देखिए, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बिहार का प्रभारी रहा हूँ और मुझे मालूम है कि बिहार के जो लोग हैं, जो पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली में आए जॉब्स अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और वो जिन हालातों में रहते थे वो बहुत दयनीय थी। हमने उन कॉलोनीज़ को जहाँ पर वो रहते थे अनऑथराइज थी, उसको अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम किया जब मैं विधायक था और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर उनकी एक आस्था का विषय है छठ, उसको पूजने के लिए उनके पास में जगह नहीं थी, पानी की किल्लत थी। वहाँ पर हम लोगों ने छठ के बाकायदा उसके अलग जगहें एलोकेट की, जमुना को साफ करने का काम किया हम लोगों ने ताकि छठ के लिए उनको जगह मिल सके। तो हमारे दिल में पूर्वांचल को लेके हमेशा से एक रिस्पेक्ट रहा है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है और बीजेपी का सवाल है, ये हमेशा इस तरीके के माइग्रेंट्स के ऊपर मजाक करते रहे। कोरोना के अंदर आपने देखा जब प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, बसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और लोग अपने जो पूर्वांचल के लोग थे अपने अपने घर वापस जाना चाहते थे कोरोना टाइम में, तो हम लोगों को रोक दिया गया कि आपके पास में बसेस के सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि इसका सर्टिफिकेट ला के दो। अरे वो टाइम ऐसा था, मतलब एक विपदा आई थी पूरे देश के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, कि जहाँ पर हम उनको अपने गांवों में बाहर वापस भेजने के लिए बसेस ला रहे थे और उस टाइम पे वो कह रहे थे पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दो। आम आदमी पार्टी वहाँ पर हमारे साथ नहीं खड़ी थी। हम जब लड़ाई लड़ रहे थे उनको सिलेंडर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कहाँ गए थे उनके मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गए थे हॉस्पिटल्स? जो हॉस्पिटल्स हम लोगों ने बनाए थे दिल्ली के लोगों के लिए और फ्री इलाज करने की बात की थी, डिस्पेंसरीज बनाई थी, वो सारी आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दी और लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने अस्पताल बनाए। एक हॉस्पिटल का नाम बताओ जो इसने बनाया। डिस्पेंसरीज तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरीज चल रही थी, तो आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसके ऊपर तो कुत्ते और बिल्ली वहां पर सोने का काम करते थे। सिंह ने कहा कि पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आम आदमी पार्टी ने दी है। देखिए, महाबल मिश्रा अभी तो वहां पर गए हैं, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे और बहुत सारों लिस्ट आप भी यहाँ पर रहे हैं। आपको मालूम है कितने लोग हमारी संगठन के अंदर रहे और हम एमएलए रहे, कॉर्पोरेटर रहे, एमपी का टिकट सबने दिया। रिप्रेजेंटेशन अलग बात है, हम बात कर रहे हैं उनके सम्मान और स्वाभिमान की। रिप्रेजेंटेशन तो देना है। अरे हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हम तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं उन्होंने ज्यादा दिया, इन्होंने कम किया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उनको क्या हम ठीक तरीके का सम्मान मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रास्ता, क्या कोई पॉलिसी, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम हमारा है या नहीं है? केजरीवाल साहब कहते हैं कि बाबा साहब उनके आदर्श हैं, तस्वीर को बिल्कुल पीछे रखते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं, अम्बेडकर विरोधी हैं। बिल्कुल 100% दलित विरोधी है वो। आप देखिए कि फोटो लगाने से काम नहीं चलता। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। खाली उन्होंने उसको फॉलो करने की बात की तो उसको निर्देश आ गया राजेंद्र पाल गौतम जी को कि आप दो रास्ते हैं आपके, या तो मंत्री पद संभाल के रखिए या अंबेडकर जी के मिशन पे चलिए। तो ये सोच डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात पंजाब के अंदर घोषणा करते हैं चुनाव से पहले, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति वहां पर एक एससी है पंजाब के अंदर, तो सरकार बनाने के लिए उनको घोषणाएं करनी है। लेकिन उसके बाद में कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? बाबा साहब को मानते हैं अगर है तो उसको फॉलो करें। बाबा साहब को अगर मानते हैं तो ये देखिए कि एससी और एसटी का जो सब प्लान है उसको डाइवर्ट कर दिया पूरा का पूरा, और कामों के अंदर फ्लाईओवर आप कह रहे हैं सड़क बनाने के लिए, सड़क पे तो एससी भी चलता है और ट्राइबल भी चलता है, और उसको पूरा का पूरा सब प्लान जो उसका पैसा था उसको डाइवर्ट कर दिया आपने। तो ये केजरीवाल हो, मोदी हो, ये लोग दलित विरोधी है। मैं ओपन आरोप लगा